से आपका अनुभव? देखिए जी, आज बड़ी हैरत अंगेज़ किस्म की डेवलपमेंट्स हुई कल कि एकदम से इद्दत की जो अपील थी वो लगा दी गई और नए जज के पास लगाई जो बिल्कुल नए नए इस अदालत में अपॉइंट हुए हैं। और जो जस्टिस साहब ने ऑलरेडी बैक इन जुलाई अपना माइंड इस केस पर डिस्क्लोज कर दिया था, जबकि नीचे जज ने उनसे कहा था कि ये केस सुनने वाला नहीं है, तो उन्होंने रिमांड बैक किया और उनसे कहा था कि ये सुने। तो आज उसकी अपील थी, तो सबसे पहले तो हमने जस्टिस साहब से कहा कि आप इसको नहीं सुन सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना माइंड डिस्क्लोज किया हुआ है और इसका मतलब ये है कि आप इतना जो एक घटिया और बेशर्म सा केस है, ये आप समझते हैं कि इसको ये सुनने वाला केस है, तो आप इसको नहीं सुन सकते, आप इसको किसी और तरफ रेफ़र करें। तो उन्होंने फ़ाइल वापस चीफ जस्टिस के पास भिजवा दी और उनसे कहा कि इस पर नया बेंच तश्कील दें। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इद्दत जैसा घटिया केस खोलने वाले लोगों के लिए मेरा एक ही पैगाम है कि क्या आपके अपने घर पे माएँ बहनें बेटियां नहीं हैं? आप भूल गए हैं? आप भूल गए हैं कि अल्लाह ताला ने एक मकाफ़ात का निज़ाम बनाया हुआ है। कल इसी कटहरे में आपके घर की माएँ बहनें और बेटियां भी खड़ी हो सकती है। तो खुदारा सियासत करे, खुदारा मुकाबला करे, लेकिन अखलाकियात की इतनी पस्तियों तक मत गिरे। एक मरतबा आप गिर गए, अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली है, आप ज़लील व ख्वार हुए। अब दोबारा भी करके आज़मा लें, आपको हाथ में कुछ नहीं आएगा। खान साहब और बुशरा बीबी दोनों डट कर खड़ी हुई हैं। पाकिस्तान के बका पे कोई समझौता नहीं होगा, पाकिस्तान की अवाम पे कोई समझौता नहीं होगा, पाकिस्तान पे कोई समझौता नहीं होगा। हाँ, बात हो सकती है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात हो सकती है। मैम ये बताएं कि अब वो मुज़ाकराती अमल वो भी ऐसे ही? देखिए जी, वो तो ख़त्म हो गया है। खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि जुल्म हम पे हुआ, शहीद हमारे किए गए, मिसिंग हमारे लोग हैं, गिरफ्तार हमारे लोग हैं, ज़ख्मी हमारे लोग हैं, हम पे गोलियां बरसाई गई, खुलेआम स्नाइपर से हम पे गोलियां बरसाई गई, उसके बावजूद हम मुज़ाकरात में बैठे, मुल्क के लिए बैठे, मुल्क के फ़ायदे के लिए बैठे कि आएँ और जुडिशल कमीशन बनाएं। हम तो कोई जुडिशल कमीशन अपना नहीं मांग रहे ना। देखें, 26वीं तरमीम के बाद तो आपने अदलिया को भी अरकमाल कर दिया। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस पे एक जुडिशल कमीशन बनाएं। इस टाइम तो जज, जूरी और एग्जीक्यूशन सारे आप लोग हैं, फिर भी आप लोग डर रहे हैं, फिर भी आप लोग डर रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाने से। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बने और फैक्ट सामने आए। ये लोग पीछे हो गए, 3 कंसेक्यूटिव मुलाकातें हुई और काफ़ी गैप पे हुई, लेकिन जो मुलाकातों से लग रहा था कि सिर्फ ये कमेटी खेला जा रहा है, चाय पानी का सेशन हो रहा है, उसके अलावा उसका कोई आउटपुट नहीं था। तो खान साहब ने कहा कि अगर पिछली तारीख पे, मतलब थर्ड सेटिंग में अगर ये लोग जुडिशल कमीशन नहीं बनाते तो इसके बाद हम इनसे बात नहीं करेंगे। तो बड़ा वाज़ेह मैसेज गया है अब इनको कि अगर ये अब चौथी सेशन अपना रखते, 5वां रखे, चाय पिए, खाना खाएँ, मौजे करें, हम इनके साथ नहीं बैठ रहे। मिशाल जी, मुझे बताइए कि KPK के अंदर कोई तब्दीलियाँ आ रही हैं, अली मीन साहब को सदारत से हटाया गया है, मजीद उनकी काबीना के अंदर तब्दीलियों का इम्कान है, इसकी वजह? देखिए जी, KPK में हुकूमत इमरान खान साहब की है, वो जो चाहेंगे वही होगा और जो वो करेंगे वो मंजर आम पे भी आ जाएगा। जुनैद अकबर साहब की तैनाती को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, जुनैद अकबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से एक है। उनकी एक लॉन्ग स्ट्रगल है इस पार्टी में, वो एक कारकुन बंदे हैं, हम जैसे मिडिल क्लास के बंदे हैं और वो एक स्ट्रगल से वो ऊपर आए हैं। जब वो एक स्ट्रगल से ऊपर आए हैं और उनकी बहुत कुर्बानियाँ हैं, स्पेशली 9 मई के बाद जब फिस्तायत का दौर था और हर तरह का हरबा आजमाया जा रहा था, तो मुझे याद है क्योंकि मैं पूरे KP को लीगली कोऑर्डिनेट कर रही थी, तो उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाया जाता था, दूसरे से तीसरे, और सिलसिला चल रहा था कि KP के एक बॉर्डर से मशरिक से मगरब लेके जाते थे और मगरब से जुनूब लेके जाते थे, लेकिन वो हर अदालत से निकल कर यही कहते थे कि आप मुझे खान से अलग नहीं कर सकते, अगर आप मुझे अलग करेंगे तो मैं रास्ते में जाके खुदकुशी करूँगा, अपने बच्चों को यतीम करूँगा, लेकिन खान से पीछे नहीं हटूँगा। तो देखिए, जो खान का लॉयलिस्ट है, जो खान के नज़रिए के साथ खड़ा है, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत खुशाइंदा तब्दीलियाँ हैं, होनी चाहिए। और पार्टी ग्रो भी तभी करती है जब वक्त के साथ साथ जो कारकुन हैं, जिनकी कुर्बानियाँ हैं, उनको आगे लाया जाए। मिशाल, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं, क्या दोबारा अगर देखिए जी, मुज़ाकरात तो ख़त्म हो गए हैं, कौन जी, तो इसमें तो कामयाबी की बात ही नहीं है। दोबारा लॉन्ग मार्च आपका, उसी तरह D चौक, क्या 26 वाला वाक़यात दोबारा नुमा होंगे? लेकिन जी, आपने कभी देखा है कि एक रियासत
اپنے ہی شہریوں پہ انہی کے پیسوں سے لی گئی گولیاں برسائے. آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسا؟ آپ یہ جو گولیاں برسائی گئی عوام پہ، یہ عوام ہی کے ٹیکس کے پیسوں سے لی گئی تھی اور انہی پہ برسائی گئی. تو ہم نے یہ نہیں سوچا تھا، ہم نے سوچا تھا کہ شاید ہم آگے آئیں، شیلنگ ہوگی، لاٹھی چارج ہوگا، ربر کی گولیاں ہوگی، لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ سرعام گولیاں برسائی جائیں گی، وہ بھی رات کے اندھیرے میں. تو یہ جو 26 نومبر کی آپ بات کرتے ہیں، ملک کی تاریخ میں نہ کبھی ایسے ہوا ہے، نہ کبھی آئندہ ایسے ہوگا. رہ گئی بات لانگ مارچ کی یا کسی اور احتجاج کی یا کسی اور ڈیولپمنٹ کی، تو میں نے کہا نا کہ قیدی نمبر 804 جو بھی حکم دیں گے پاکستان کی عوام اس پہ لبیک کہے گی. یہ 5 سال جو ہے نا، کیا اسمبلی میں بھی ہم دیکھیں گے یا کورٹ میں ہی ہمیں نظر آئیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں جی، میں سمجھتی ہوں کہ حکومت میرے نہیں خیال کہ اس ہاف ایئر سے آگے جا سکتی ہے. بہت شکریہ.